आप सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस क्लास में आज हम सिक्स्थ क्लास की सोशल साइंस का ज्योग्राफी वाले पार्ट का सिक्स्थ चैप्टर करने जा रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका बुक वर्क दिया गया था एक्सरसाइज में, तो उसे कंप्लीट हमने करना है। फर्स्ट पार्ट इज आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो हमने क्या करना है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर ब्रीफ में लिखने हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स कौन सी हैं मेन। द मेजर लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेटियस एंड प्लेन्स। तो यह तीन कह सकते हैं हम मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटूस। तो इनमें हमने जो डिफरेंस है वह क्लियर करना है। फर्स्ट इज माउंटेन। अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो जो कह सकते हैं हम माउंटेन है वह क्या है, कह सकते हैं एक तरह से ढलानें बनी हुई हैं, जो कह सकते हैं लैंड की शेप्स कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि वहाँ पर क्या है, एक सरफेस है, कंप्लीट सरफेस में एलिवेशंस हैं। इट इज़ ए कंसिडरली हायर देन सराउंडिंग एरिया। माउंटेन्स हैव पीक्स। जो माउंटेन्स हैं वह क्या हैं, उनमें पीक्स बने हुए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इस तरह से कोई पर्वत हुए, तो जहाँ पर नेचुरली क्या है, कुछ सरफेस पर एलिवेशंस बनी हुई हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटियस। प्लेटियस इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। तो यह क्या है, एलिवेट किए हुए हैं लेकिन फ्लैट हैं। इट इज़ ए फ्लैट टॉपर टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। प्लेटियस आर फ्लैटनड हाईलैंड्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो जो माउंटेन्स हैं उनकी कौन सी जो हम कह सकते हैं टाइप्स हो सकती हैं। तो माउंटेन की टाइप्स हो सकती हैं फोल्ड टाइप, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। तो यह टाइप्स हो सकती हैं माउंटेन की। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ आर द माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। जो माउंटेन्स हैं वह मनुष्य के लिए कैसे लाभदायक हैं, कैसे यूजफुल हैं मनुष्य के लिए। तो हमने बताना है कि मनुष्य के लिए ये कैसे यूजफुल होंगे। फर्स्ट इज माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। तो यह पानी को संभालने के लिए हम स्टोर हाउस कह सकते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर। तो इनके बीच जो ग्लेशियर बने हुए हैं वह क्या है, सोर्स हैं रिवर के वाटर का। जो वाटर है रिवर्स में उनका सोर्स हैं ग्लेशियर्स। रिजर्वर्स आर मेड फॉर हार्नेस दिस वाटर फॉर कंजम्पशन, इरीगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इस वाटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, कंजम्पशन में, जो बेसिक अपनी नीड्स हैं उनमें, इरिगेशन के लिए एंड बिजली को जनरेट करने के लिए। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। नेक्स्ट माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। तो माउंटेन टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गुड हैं, टूर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गुड हैं। नेक्स्ट इज हाउ आर प्लेन्स फॉर्मड। जो प्लेन्स हैं, मैदानी भाग है, वो कैसे बना। मोस्ट ऑफ प्लेन्स आर फॉर्मड बाय रिवर्स एंड देयर ट्राइबिटियर्स। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन्स की ढलानी हैं जहाँ से रिवर के रूप में पानी डालता है, एंड इरोड दैम, तो उन्हें साथ में रोड कर ले जाता है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल then depositing their load consisting of stones, sand and silt next along their courses and in their valleys. It is formed from the depositing that plains are formed. तो इस तरह से जो plains का पार्ट है, हम कह सकते हैं इसका भूमि का जो plains वाला पार्ट है वो इस तरह से बना है। नेक्स्ट इज Why are the rivers plains thickly populated? A lot of lands are available in plains.
आल्सो द अवेलेबल लैंड इज़ जनरली फेरेटाइल। तो यह क्या है, ज़्यादा फेरेटाइल हैं, जहाँ पर ज़्यादा फसलें उग सकती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यह पॉपुलेट होते गए पीपल्स के बीच में। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन एज वेल एज कल्टिवेशन। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैन आल्सो भी ईजीली कंस्ट्रक्ट इन द प्लेन्स। तो जो मैदानी बाग है उसमें क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट ईजी हो सकता है, वहाँ पर है जो रहना है, आवास है, वो ईजी हो सकता है। दास प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से ये वर्ल्ड में पॉपुलेट हो गई, पॉपुलर हो गई हैं। नेक्स्ट इज वाई आर द माउंटेन्स। तो जहाँ पर माउंटेन्स है, माउंटेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। माउंटेन्स हैव एक मिनट, माउंटेन्स हैव वेरी हार्श कोल्ड क्लाइमेट। तो यह क्यों नहीं हुए, मतलब कि कम क्यों हुए, तो यह क्या है, ज़्यादा कोल्ड हैं। द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स आर वेरी स्टीप। आल्सो माउंटेन्स ऑफर वेरी लिटिल लैंड फॉर फार्मिंग। तो माउंटेन्स पर जो भूमि है बहुत कम है फार्मिंग के लिए। फॉर दीज रीजन्स माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड। तो यह कम पॉपुलेट क्यों है, पॉपुलर क्यों नहीं हुए माउंटेन्स। एक मिनट, माउंटेन्स इसलिए नहीं हुए क्योंकि जहाँ पर क्या है, स्लोप्स हैं और उनमें क्या है कि इसका जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पर फार्मिंग के लिए कम जगह मिली हुई है। तो इस तरह से इनका ये डिफरेंस है। टिक द करेक्ट आंसर्स। तो हमने जो राइट आंसर होगा उसे करेक्ट आंसर होगा उसे हमने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म। जो माउंटेन्स हैं वह हिल्स पहाड़ियों से अलग क्यों हैं, ड्यू टू एलिवेशन। तो एलिवेशन के कारण यह क्या है, अलग हैं, डिफरेंट हैं। ग्लेशियर्स फाउंड इन। जो ग्लेशियर्स हैं वह किस, इन तीन लैंडफॉर्म्स में से किस में पाए जाते हैं, माउंटेन्स में। माउंटेन्स बने हुए हैं, इनके विचकार ग्लेशियर्स बने हुए हैं। तो इस तरह से जो ग्लेशियर्स हैं वह माउंटेन्स में मिलते हैं। द डिशेन प्लेट्यूस इज लोकेटेड इन इंडिया। इट लोकेटेड इन इंडिया। द रिवर जियंगती फ्लोज इन। तो यह चाइना में बहती है, यह नदी चाइना में बहती है। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। तो यूरोप की इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। तो यूरोप की जो माउंटेन है, इम्पोर्टेंट माउंटेन कौन सी है यूरोप की, तो यह है एल्प्स, द एल्प्स। तो यह है यूरोप की, जो यूरोप है इसकी एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज कह सकते हैं हम। एक पर्वत लड़ी है, एक इम्पोर्टेंट फेमस पर्वत लड़ी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं पार्ट, उन्हें हमने फिल करना है। फर्स्ट इज अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और ए लो लेवल लैंड। तो प्लेन, तो प्लेन क्या है, ये है अनब्रोकन फ्लैट है और लो लेवल लैंड है। हिमालय एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन्स। जो हिमालय है, द हिमालय, द एल्प्स, तो यह किसकी एग्जाम्पल्स हैं, तो यह फोल्ड टाइप माउंटेन की एग्जाम्पल्स हैं। फोल्ड टाइप माउंटेन्स, जो हमने टाइप्स पढ़ी थी ना माउंटेन की, तो उनमें से सेलेक्ट करना था फोल्ड टाइप, इसका राइट आंसर होगा। प्लेटियस एरिया आर रिच इन मिनरल डिपॉजिटिंग। तो यहाँ पर आपने ये फिल कर लेना है। नेक्स्ट द हिमालय इज़ द लाइन ऑफ माउंटेन। तो जो आपकी फिलअप्स है उसमें अपनी हिमालय वर्ड को फिल कर लेना है। द प्लेन एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर द फार्मिंग। तो जहाँ पर प्लेन्स आएगा वर्ड, जो कह सकते हैं हम कि फार्मिंग के लिए, जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया कौन सा होगा, तो यह प्लेन्स होगा। क्योंकि प्लेन्स जो, जैसे कि हम रहते हैं, मैं मेन पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हम मेन तौर पर एक प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं। तो जहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, तो जहाँ पर फसलें जल्दी ज़्यादा होंगी तो फार्मिंग अच्छी तरह से हो सकेगी, और जहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोडक्टिव है।
तो इस तरह से हमने जो है पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और जो भी हमारा जो है चैप्टर था जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा यदि आपने बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट करनी है, ज्योग्राफी हम अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट करवा चुके हैं एंड इसके अलावा हम साइंस के 16 चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुके हैं और जो सोशल साइंस के बाकी चैप्टर्स हैं वह भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। इस क्लास को जहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।